आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपको आज का जो वीडियो है वो बहुत ही रिक्वायर्ड था, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो चैनल के ऊपर ऐसे बहुत सारे व्यूज़ जो हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, बहुत सारे व्यूज़ और बहुत सारी क्वेरी, क्योंकि मैंने पहले भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज का वीडियो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आपके कमेंट्स होते हैं ना, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेरीज को मैं जो है क्लियर करने की आज कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर जल्दी से आ जाइए। सबसे पहला जो आज का जो वीडियो का जो मेन टॉपिक है, टाइटल से आपको समझ में आ गया कि कंप्यूटर साइंस दिल्ली विश्वविद्यालय की इतनी बढ़िया क्यों है, या इतनी डिमांडिंग क्यों है। तो मतलब आपको समझ लीजिए, आज हम कुछ एडवांटेजेस वाले पॉइंट को जो है फोकस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो सबसे मेन बात जो आती है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है ना, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो एक मेन रीज़न है कि डिमांड में रहती है। ऑल्दो इंडिया में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन क्योंकि कैपिटल होने का एक मेन एडवांटेज डेफिनेटली से दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिलता है, ऊपर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तो मैं बता ही रहा हूँ आपको मिलता है। दूसरी बात यह है कि नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है पढ़ने के लिए, क्योंकि आज कोई नया यूनिवर्सिटी खुलती है तो बच्चों को उतना विश्वास नहीं होता है, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी एस्टैब्लिश्ड है, जो एक बड़ा रीज़न है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऊपर बच्चों को विश्वास है, इंडस्ट्री को विश्वास है। ये भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से डीयू में बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं। फैसिलिटीज़ अपने आप में बेस्ट हैं, क्योंकि जो फंड्स आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को, जो फंड्स मिलते हैं या जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लार्ज फंड्स आने से क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाता है, तो ये भी एक मेन रीज़न है। हालांकि कुछ कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, जो कि एक रीज़न है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबके लिए मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अगला जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन करने वाला जो है वो ये है कि जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू न्यू डेवलपमेंट्स हैं, जो कि मार्केट की नीड्स को फुलफिल करता है आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि हम सबको पता है कि आईटी सेक्टर जो है वो इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, इनफैक्ट ग्लोबली ग्रो कर रहा है, और इंडिया एक बड़ी जो है अपना रिकॉग्निशन अचीव कर पाया है लास्ट कई सालों में। अगर आप देखें तो अमेरिका में, कनाडा में, या फिर और भी ग्लोबली इंडिया जो है वो अपने आप को काफ़ी अच्छी तरह से प्रूव कर पाया है आईटी सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि आईटी एक ग्रोइंग सेक्टर है, इंडिया का वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर है, और डिमांडिंग तो डेफिनेटली से है ही। तो हर बच्चे को होता है कि एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जो है डिग्री को लिया जाए। कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है बीएससी, पहले जो थी वो 3 ईयर की थी, लेकिन अब क्योंकि ये 4 ईयर की हो गई है तो इंटरनेशनली भी रिकॉग्निशन अब इसको मिलने लगा है कि आप इसके बाद एमएस के लिए जा सकते हैं, या फिर ये एक 4 ईयर डिग्री की तरह अब पहचान में आ गई है। आप चाहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएससी कर सकते हैं, ये भी एक रीज़न है कि आपको अगर आगे पढ़ना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और हमेशा ये होता है कि जहाँ से बीएससी किया होता है तो बच्चा कोशिश करता है वहीं से जो है एमएससी भी करे। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो कंप्यूटर साइंस है वो एक बहुत ही डिमांडिंग रहता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं ना वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं। ये तो हम सबको पता है कि बाकी सब कॉलेजेस में आप जाइए तो किसी यूनिवर्सिटी में भी, मैं अभी देख रहा था, उसमें सिर्फ 30 सीट थी पूरी यूनिवर्सिटी में, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर कोर्स में कम से कम 700-800 सीट्स आराम से होती है, क्योंकि हर एक कॉलेज में 30 to 40 सीट्स रहती हैं, ऊपर से 70 कॉलेजेस हैं। सब कॉलेज में मैं मानता हूँ कंप्यूटर साइंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे कॉलेजेस में है, तो कुल मिला के 700-800 के कई बार 1000 से 2000 तक भी सीट्स हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को इम्पॉर्टेंट बनाता है सिलेक्शन पर्पज़ के लिए, मतलब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो 3-4 लाख रुपीज़ आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते सबमिट कर दे देंगे, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद कंप्यूटर साइंस की 22,000 से लेकर 25,000 तक की फ़ीस शायद से एनुअली रहती है, विच इज़ वेरी लो। ओके, तो ये भी एक रीज़न है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो मतलब हॉटशॉट रहता है, वो भी कंप्यूटर साइंस जैसे पेपर के लिए। नो डाउट सिलेबस बहुत अच्छा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के उस पर्पज़ के लिए, मतलब आगे डिमांडिंग है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो कोई नहीं बताएगा, वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली के सेंटर में लोकेटेड है, और हम सबको पता है कि आसपास में गुड़गांव जो है सबसे बड़ा आईटी हब है, तो बच्चों को इंटर्नशिप करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिल जाती है, सो दैट बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। अब मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस कर रहा है और वहाँ कोई आईटी हब नहीं है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है।
ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है DU को सिलेक्ट करने का। आप कितना सहमत है मेरे इन सब पॉइंट से? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। कुछ पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो ज़रूर से डिस्कस करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। बाय।